ईसीजी में एक अभी बताएंगे आपको पेशेंट के लिए अपने रिस्ट पर और एंकल पर वो लगाते हैं हम जो इलेक्ट्रोड हैं और चेस्ट में इलेक्ट्रोड लगाते हैं, तो हमारा हार्ट किस तरह से वर्क कर रहा है वो सारी की सारी बातें वहाँ पर आ जाती है। तो ईसीजी ये मशीन का नाम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये मशीन है बच्चों। इसका जो रिजल्ट आता है, एक लंबी सी फिल्म निकलती है, आपने देखा होगा, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो मशीन का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद दिस स्कैन फ्रॉम अ टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शोज। आप देखा होगा कोई आदमी एडमिट है, आईसीयू में है, कहीं पर है, और उसके लंग्स को सपोर्ट देने के लिए वेंटिलेटर पे लगा हुआ है। वहाँ एक मॉनिटर होता है, उस मॉनिटर पे बहुत सारी ऐसी फिल्म चलती रहती है। और कभी फिल्म में भी ऐसा होता है, मान लीजिए वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ जाती है, तो पिप पिप की आवाज़ आती है, और इसका मतलब उसकी डेथ हो चुकी है, अब उसका हार्ट काम नहीं कर रहा है। तो वो एक मॉनिटर लगा रहता है, वहाँ तीन चीज़ें आती है। एक तो हमारा बीपी आता है, ब्लड प्रेशर, एक ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी हो रही है लंग्स को वो आती है, और एक हमारा ये हार्ट की जो पल्स रेट है वो कंटिन्यू आते रहे। तीन चीज़ें एक साथ उस पर चलती है। जब किसी व्यक्ति को वेंटिलेटर पर रखा जाता है, वेंटिलेटर का मतलब है उसकी जो बॉडी है, उसके ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, तो उनको आर्टिफिशियल मशीन से एक सपोर्ट दिया जाता है। क्लियर है बच्चों? यस सर। देखिए आप, तो यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद दिस स्कैन फ्रॉम अ टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन shows a patient hooked up to a monitoring machine that shows the voltage trace on a screen and make the sound। ऐसे आवाज आती, पिप पिप पिप। यदि ये लंबी आवाज आ जाए, पी, मतलब लाइन स्ट्रेट आ गई, पहले लाइन ऐसे आ रही थी, हम देखा भी। और यदि ये लाइन इस तरह से आ जाती है, इसका मतलब हार्ट की वर्किंग बंद हो चुकी है, लंबा पी आ गया है। तो अ पेशेंट इज हुक्ड up to a monitoring machine that shows the voltage trace on a screen and make the sound pip 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 as the patient goes इंट्रोकार्डियक अरेस्ट। मतलब उसको पेशेंट को इंट्रोकार्डियक अरेस्ट हो गया। लास्ट ऑप्शन बचता है फिर पंपिंग करना। यदि उस पंपिंग करने से ये लाइन आ जाती है, ठीक है, तो फिर जो है वो आपको उसकी डेथ भी हो सकती है, और वापस एक बार हार्ट चल भी सकता है। तो अ पेशेंट इज हुक्ड अप टू अ मॉनिटरिंग मशीन दैट शोज वोल्टेज ट्रेसेज ऑन अ स्क्रीन एंड मेक अ साउंड पिप 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 एज द पेशेंट गोज इंट्रोकार्डियक अरेस्ट। दिस वाज द मशीन। अब आपको याद रखना पड़ेगा, मशीन का नाम क्या है बच्चों, बताइए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसलिए तो मैंने बोला, आपको गलत बोल रहे हो ना। मशीन का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। क्या नाम है जिया जी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये मशीन का नाम है। बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो कुछ बच्चे शायद ज्वाइन होना चाहते हैं, ज्वाइन हो गए क्या सब बच्चे?
एक पारिक साहब भी नजर आ रहे हैं इसमें, प्रत्यक्ष पारक ज्वाइन तो किया हुआ है। चलिए, तो मशीन का नाम क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज टू ऑब्टेन इन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो रिजल्ट आता है वो क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। मतलब PQRST जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक रिजल्ट आया है, ठीक है ना। और मशीन का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। सब बच्चों को समझ आएगी ये बात? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलो इस एक बच्चों को ज्वाइन करा देता हूं। चलिए, तो ECG एक मशीन का नाम है, उसको अपन जो है वो हार्ट की वर्किंग को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं। तो दिस टाइप ऑफ द मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज टू ऑब्टेन इन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। चलें आगे। Yes, sir. ECG is the graphical representation of the electrical activity of the heart during the cardiac cycle। तो मैंने बताया था आपको, एक्चुअली में जो कार्डियक साइकिल होता है ये वर्किंग ऑफ द हार्ट है। तो ECG is the graphical representation of the electrical activity of the heart during the cardiac cycle। ये देखिए आप, PQRST। अभी मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था बेटा, P क्या है, QRS क्या है, और T जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो टू ऑब्टेन द स्टैंडर्ड ECG एज शोन इन फिगर, अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड। 3 इलेक्ट्रिकल लीड लगाते हैं, 1 टू ईच रिस्ट एंड टू द लेफ्ट एंकल। ये याद रखना आपको। दैट कंटिन्यूअली मॉनिटर टू द हार्ट एक्टिविटी। फॉर अ डिटेल इवेल्युएशन ऑफ द हार्ट फंक्शन, मल्टीपल लीड आर अटैच टू द चेस्ट रीजन। यदि मान लीजिए हमको 1 या 2 लीड से नहीं पता लगता है, तो डॉक्टर जो है 4-5 लीड लगाता है, एक लेफ्ट रिस्ट पे लगाता है, एक एंकल पे लगाता है, ताकि पूरी बॉडी की जो हमारा हार्ट वर्क कर रहा है उसका कंप्लीटली ECG आ जाता है। हियर वी विल टॉक ओनली अबाउट द स्टैंडर्ड ECG। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड ECG की बात करेंगे। Each peak in the ECG is identified with the letter from P to T, मतलब PQRST that correspond to the specific electrical activity of the heart। P वेव क्या बताती है, ये इंपॉर्टेंट है। P वेव हमको बताती है रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, मतलब एट्रियल depolarization which lead to the contraction of the both atria। हमने वर्किंग ऑफ द हार्ट पढ़ा था, आपको याद है? उसमें बताया था हमने कि मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, ये हमारे वॉल होते हैं, AV वॉल, ये राइट एट्रिया है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रिया है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। जब यहाँ पर ब्लड आता है
यहां से तो वो ब्लड सीधा यहां आ जाता है। इस तरह से इस पार्ट पर जो ब्लड आता है बेटा वो भी सीधा यहां आ जाता है। ये रेड कलर आपको ऑक्सीजनेटेड बता रहा है और ब्लू कलर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है। अब यहां से जब ये 70% ब्लड तो नॉर्मली दोनों रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में आता है, लेकिन जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है एएस, दोनों एट्रिया कॉन्टेक्ट हुए तो रिमेनिंग 30% ब्लड भी यहां पर आ जाता है। ठीक है ना बच्चों? तो Yes. हाँ, उसे बोलते हैं अपन एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब एट्रियल सिस्टोल को एट्रियल डीपोलराइजेशन कहा जाता है। ये बात समझ आएगी सब बच्चों के? Yes, sir. है ना? अब आप देखिए, ये जो मैंने आपको बात बताई है, इसको वापस एक बार वीडियो में देख लो आप, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके। ये देखो आप, ये दोनों लंग्स है हमारे, ये हार्ट है, ये दोनों एट्रिया, ये पी वेव की बात कर रहे हैं अपन, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं पी वेव की। यहां पर एट्रियल डीपोलराइजेशन हुआ है। ये क्यू आर एस वेंट्रिकल का ये पी वेव है, ये पी वेव, ये रुक गए अपन। तो ये देखो आप, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, यहां से इंपल्स चला, यहां आ गया, दोनों कॉन्टेक्ट हो गए और कॉन्टेक्ट होने से ब्लड जो है वो रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में आ जाता है। ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, ये पी वेव है। तो पी वेव क्या बता रहा है बेटा? एट्रियल सिस्टोल, और ईसीजी कंसर्न उसको बोलेंगे अपन एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो रेस्पेक्टिव जो वेंट्रिकल्स है यहां पर ब्लड आ जाता है यहां से, ये पी वेव है। ये क्यू आर एस, ये हमारा वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन है, कॉन्ट्रैक्शन। ये देखो आप, ये एक एक वेव, ये पी वेव कब आ रही बेटा? जब ये दोनों एट्रिया कॉन्टेक्ट हो रहे हैं। ये क्यू आर एस वेव कब आ रही है? जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्टेक्ट हो रहे हैं। और टी वेव के अंदर वापस रीपोलराइजेशन हो रहा है, मतलब अपने पोजीशन पे पहुंच रहे हैं वो। अब क्लियर है सब बच्चों को? Yes, sir. बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने आपको थ्योरी और वीडियो मल्टीपल टाइम बताया है। चलिए, तो द पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, जिसे अपन डीपोलराइजेशन बोलते हैं, ऑफ द एट्रिया विच लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ द एट्रिया, मतलब राइट एट्रिया और ये लेफ्ट एट्रिया, दोनों का ही डीपोलराइजेशन हुआ है। QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो QRS, क्योंकि वेंट्रिकल्स को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल ब्लड को पहुंचाता है हमारे लंग्स तक, और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। क्लियर है क्या बच्चों? Yes, sir. चलें आगे। Yes, sir. तो द QRS complex represent the depolarization of the ventricles which initiate the ventricular contraction. The contraction start shortly after the Q and mark the beginning of the systole. जो आफ्टर Q हमने वो देखा था, इसका ग्राफ देखिए आप, ये
ये देखिए आप, ये पी वेव है, ये हो गया हमारा एट्रियल डीपोलराइजेशन एडी, ये क्यू आर एस, लेकिन यहाँ वेव को देखिए आप, हल्का सा नीचे आता है, ये रिलैक्सेशन होता है उसके बाद में ये वेव बढ़ती है और ये यहाँ आ जाता है। तो जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ये है आपका वीडी, वीडी मतलब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्लियर है क्या बच्चों? Yes, sir. देखिए, ये बात बताई थी मैंने आपको, ये मल्टीपल लीड वाली बात हो गई हमारी, और जो स्टैंडर्ड एसी है उसकी बात करेंगे अपन यहाँ पर। पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया विच लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ द एट्रिया। तो ये दोनों एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसे अपन एडी, एट्रियल डीपोलराइजेशन कहा जाता है। तो द QRS complex represent the depolarization of the atrial which initiate the ventricular contraction. The contraction start shortly after Q and mark the beginning of the systole. T wave represent the return of the ventricle from excited to the normal state. तो T wave जो है ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को बताती है, मतलब वापस वेंट्रिकल्स अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आते हैं। द एंड ऑफ द टी वेव मार्क द एंड ऑफ द सिस्टोल। टी वेव का जो एंड है ये हमको बताता है भाई सिस्टोल कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है क्या बच्चों? Yes, sir. तो यहां पर जो ये देखिए आप, ये पी वेव, क्यू आर एस और ये आता टी वेव, ये वाला। तो ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन है, जो वेंट्रिकल्स हैं ये वेंट्रिकल्स वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गए। वापस से एक बार 1 सेकंड का वीडियो और देख लो आप, ये देखो आप, ताकि ब्रेन में फिट हो जाएगा। पी वेव साथ में भी देखना आप, यहां से क्या चेंज हो रहा है दोनों में। पी क्यू आर एस टी तीनों बता दिया मैंने आपको। अब पी वेव है, सिर्फ एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, राइट और लेफ्ट, एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड है ये पी आर सेगमेंट है, ये पी है और ऊपर आर सेगमेंट, यहां से आर स्टार्ट होगा। ये एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है, ये इंटरवेंट्रिकुलर बंडल है, क्यू यहां आ गया ये क्यू, ये आर एस कॉम्प्लेक्स बन गया, मतलब ये वेव यहां आ गई। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया यहां से, ये एस टी सेगमेंट है, यहां से यहां तक। जब टी आ जाता है मतलब सिस्टोल कंप्लीट हो गया और ये रीपोलराइजेशन हो गया, मतलब एक बार वेंट्रिकल सिकुड़ रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, ये है नॉर्मल पोजीशन। ये बिल्कुल ओरिजिनल एनिमेशन है, इसी तरह से हमारा हार्ट कंटिन्यू वर्क कर रहा है। तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, बताइए? Depolarization. नहीं, पी वेव, पी
यार आंसर दो ना, सब सारे बच्चे कोई टाइप कर दो, तुम बोल नहीं रहे हो तो कौन बताएगा? हित पांडे जी बताओ। राइट एट्रियम। हाँ तो उसमें एट्रियम हो क्या रहा है? डीपोलराइजेशन। क्या हो रहा है बच्चों? डीपोलराइजेशन। और क्यूआरएस क्या बता रहा है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और टी वेव क्या बता रही है? एंड ऑफ सिस्टोल। एंड ऑफ सिस्टोल के साथ में क्या बता रही है आपको? कि वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक है ना? यस सर। चलिए, तो टी वेव represent the return of the ventricles from the excited to the normal state. Repolarization. The end of the T wave mark at the end of the systole. Obviously, by the counting the number of QRS complex that occur in the given time period, one can determine the heartbeat rate in the individual. हम जानते हैं कि एक हार्ट बीट में 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। तो जो ग्राफ आता है, लंबी सी फिल्म बनती है, आपने कभी ऐसी देखा हो तो उसके अंदर टाइम पीरियड को देख करके हम बता सकते हैं भाई एट्रिया में प्रॉब्लम है या वेंट्रिकल्स में। डॉक्टर उसको एग्जामिन कर लेता है। सिंस द ईसीजी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव द रफली द सेम शेप फॉर अ गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन, any deviation from the shape indicate the possible abnormality or disease, hence it is of a great clinical significance.